एक दिन ठाकुर जी यशोदा मैया की गोद में बैठे हैं। वास्तव में ठाकुर जी ने चोरी अब ज्यादा करनी प्रारंभ कर दी, अब और ज्यादा चोरी करने लगे। बोले क्यों? ताकि मैया को चिंता है जाए कि भैया या की चोरी छुड़वाओ, और चोरी छुड़वावे के काज मैया खूब यत्न करेगी, खूब गणेश जी की पूजा करेगी, खूब देवी देवताओं को बंधन करेगी, लेकिन मेरी चोरी नहीं छूटेगी। तब कोई गोपी आकर के सुझाव देगी, बोले कि भैया एक ही तरीका, बोले कहा या को ब्याह कराए दो, तब तो मेरी ब्याह की बात चालू होगी। सो ठाकुर जी ने ऊधम और ज्यादा बढ़ा दिए, चोरी इतनी करन लगे, इतनी करन लगे। यशोदा मैया नव नूतन प्रयास करें लाला की चोरी छुड़वावे के। कभी गणेश जी को 1.25 मन लड्डू को भोग लगावें, कभी गिरिराज बाबा से प्रार्थना करें, कभी यमुना जी से निवेदन करें, कई संत महापुरुषों से जाके प्रार्थना करें, पर कैसे भी ठाकुर जी की चोरी छूट नहीं रही है। अब आज सगाई है ना ठाकुर जी की, तो सगाई की वार्ता में प्रवेश करना है। कैसे भाई सगाई? एक गोपी आई और आकर के यशोदा मैया से बोली, मैया तुम अपने लाला की सगाई कर दो, ब्याह कराए दो। बहू आवेगी या कि सबरी अकल ठिकाने कर देगी, कहां कहां चोरी करते डोले, कहीं ना जावेगो, फिर आप अपने छोरा को ब्याह कराए दो। यशोदा मैया ये बात सुनी रही है, कोई गोपी कह रही है। इतने में ठाकुर जी के कान खड़े हो गए। सो ठाकुर जी कहीं व्यस्त है अपनी लीला में, वहां से आए। मैया कौन सी गोपी आई कछु कह रही, मैंने सुनी दूर से। बोले हम बे मैं ऐसी किल्ला किल्ला के परेशान है जाऊं, कन्हैया कन्हैया, तब तो सुने ना है तू, और धीमे ते मेरे कान में का कहेगी तो कैसे सुन गो। मैया तू गणेश जी को भोग लगावे ना, लंबे लंबे कान है उनके, तो श्रवण शक्ति दे दी है उनने मुझे। मैया ने बताया दे कहा कह रही गोपी। अब गोपी कहा कह रही, कह के तो बढ़िया गई है, लेकिन होनो जानो कछु है ना। बोले क्यों मैया? यूं कह के गई है कि लाला को ब्याह कराओ, लेकिन तेरे कारनामे ऐसे हैं लाला, तू माने ना है। सब जगह ते तेने ऐसी नाक कटवा रहे कि नंद बाबा ने इतना नाम कमाए और तेने कहा कर रखो है, कभी बाकी यहाँ चोरी, कभी बाकी यहाँ चोरी, कभी कहीं जावे, कभी कहीं जावे, इतनी चोरी करे, कौन ब्याह करेगो? अरे तू कारो है तो तेरो ब्याह है जाएगो, जगह जगह ते तेरो अंग टेढ़ो मेढ़ो सो है नेक नेक, वो तो तेरो ब्याह है जाएगो, तेरे 4 ही दांत निकले तो तेरो ब्याह है जाएगो। लेकिन ये जो चोरी वारो क्रम है लाला, या तो कोई अपनी बड़ो गोप अपनी छोरी ना देगो तो को। ठाकुर जी बोले मैया ऐसी बात है? बोले हाँ ऐसी बात है। बोले देख ले ऐसी बात है? बोले हाँ ऐसी बात है। छोड़ दूं चोरी? छोड़ दे लाला। ठीक है मां, आज मैं सौगंध खा रहा हूं, और मैं अपनी क्या खाऊं मैया? ले तेरी सौगंध खा रहा हूं, आज के बाद चोरी नहीं करूंगा। हमारे ब्रज को रसिया है, ठाकुर जी कह रहे हैं, आहा सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब न करूंगो चोरी, पर सांची कह कब लावेगी मोकू तू दुल्हन गोरी। मैया मैं सौगंध खा के कह रहा हूं, अब पराए घरन में चोरी करवे नहीं जाऊंगा। मैया तू एक बात बता, 9 लाख गैया हमारे, इतनो घी मक्खन दूध घी सब कछु घर में है, मैं कायकू पर घरन में जाऊं? मैया बोली लाला या बात है तो मैं भी सोचूं, जब सब हमारे घर में व्यवस्था है तो तू पर घर कायकू जावे? मैया यही मारे कि तू परेशान है कि एक दिन मेरो ब्याह कराए दे, तो को नेक तो लगे कि भैया या कुछ संभाले वाली कोई तो हो। मैया बोली अच्छा मोते तो संभलो नहीं, बहू तो संभल जाएगो। मैया तू बड़ी बूढ़ी है गई है, तू नंद बाबा हुए संभाल ले बस, मुझे तो नई बहू आवेगी वही संभालेगी। मैया बोली अच्छा। छोटे से गोपाल जी अपने छोटे छोटे मुख से ऐसी ऐसी बात करें। अच्छा लाला ब्याह करेगो? हाँ। कैसी बहू चाहिए? छोटी सी होए सुभग गोरी। मैया छोटी सी बहू? अच्छा तू लाला अभी 4 साल को है, और कितनी छोटी बहू चाहिए? इतनी छोटी लिया मैया की गोजा में धर के गैया चरावे जाए करूं मैं, जब मन करे करे तब गोजा हमारे ब्रज में जेबते के, जब मन करे वहां में निकाल के देख ले करूं।
ऐसी बहू लिया मैया। सुआ सारी नाक आंख मोटी। और नाक कैसी हो मैया? सुआ मतलब तोता, तोता जैसी बाकी नाक हो, लंबी लंबी नाक हो और मोटी मोटी आंख हो, बड़ी बड़ी काजल लगाए के ऐसी डोले मैया। तोते छुपाए मुख घूंघट में मुस आ जाए थोड़ी थोड़ी। मैया ऐसी घूंघट करती डोले छम छम पूरे आंगन में, तो देख करके शर्मा जाए और करे मैया ऐसी बहू लिया। यशोदा मैया बोली देख कैसी बात बना, इतकुआ पकड़ के गोद में बैठा लिए। कौन सिखावे तो कोई सबरी बात? कौन बतावे सुआ जैसी नाक मोटी मोटी आंख? कौन समझावे तो को? मैया मधुमंगल ज्ञान दे मुझको। मैया बोली यादारी के बताऊंगी मैं। ये सब सिखावे तो एकांत में ले जाके, खुद को तो ब्याह भयो ना, बूढ़ो बड़ो है तो जा रो है, तो सिखावे ये सब। मैया बोली लाला तेरो ब्याह करवे को तो मेरो भी मन करे, लेकिन तेरी या चोरी के कारण सब संबंध टूट जाएं। सब संबंध आमे तो हैं, लेकिन मन ही ना होवे कि लाला हमारा चोरी करे। अरे मैया वो सब तो मैंने छोड़ दियो, अब ही छोड़ दियो, तू बस हाँ करके मेरो ब्याह कराएगी। मैया बोली ठीक है लाला मैं तेरो ब्याह करा दूंगी। सोई ठाकुर जी तो मचल गए और कान पकड़ करके बोले मैया एक बात तो समझाऊं, बलदाऊ संग न ले जाऊं। मैया तू मेरो जहां ब्याह करावेगी मैं सबको लेके जाऊंगा, पूरा नंदगाम मेरे संग जाएगो, सबरे ब्रजवासी मेरे संग जाएंगे। और मैया सबन के काजी घोड़ी मंगवाइयो, सब घोड़ी पर चढ़ चढ़ के जाएंगे, बरसाने बारू चक्कर खा के गिर जाएंगे, दुल्हा कौन सो, सब ऐसे जामे मैया। लेकिन दाऊ दादा संग नहीं लेके जाऊंगा। बोले क्यों? तू ना जाने गोरो है ना, मैं कह रहा हूं कहीं मेरी माँ भामर पर रही होंगी और वही समय दाऊ दादा अगर मेरी बहू ने देख लियो और वाह को मन कहीं यहाँ पे आगे वाने माला या को पहना दी तो मेरा ब्याह तो टूट जाएगा। मैया मैया एक बात तो समझाऊं, बलदाऊ संग न ले जाऊं, या ना लेके जाऊंगा मैया संग में। बाबा ते कह के मोय गोरो दुल्हा बनाए दी, जो कहूं हंसे ना वहां की छोरी। सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी। मैया तुमको गोरो दुल्हा बनाए दे, वहां की छोरी कहीं हंसे नहीं मुंह को देख के। यशोदा मैया ठाकुर जी को गोद में लेकर के बैठी हैं। मैया एक बात मेरी और सुन ले। बोले कहा? गोपिन पे मंगल गवाए दे। ठाकुर जी दौड़ करके गए, सबरी गोपिन के यहां जाकर के निमंत्रण दिया है। बोले यशोदा मैया बुला रही है, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। सबरी गोपी आए करके इकट्ठी है गई। अरे मैया कहा भयो? बोले कहा भयो कछु भी ना। अरे मैया तेने अभी मुझे ना कही कि तेरे ब्याह की बात चलाऊंगी। सबरी गोपी आ गई, अब तू ढोल नगाड़े बजाना शुरू करो, मंगल गायन शुरू करो, अब मेरी ब्याह की चर्चा कर दो। लाला छोरी देखी ना, संबंध पक्को कियो ना, अब तो कैसे ढोल नगाड़े बज जाए। बोले बजने शुरू होंगे, अब जब छोरी बार इनके कान में पड़े तभी तो आमेंगे वो कि भाई मंगल बाजे गब रहे हैं, मंगल बाजे बज रहे हैं, तो पूछ के आमे भैया का कोई छोरा हो तो ब्याह कर देंगे। बाबा पे कह के मगवाए दे मुंह को, चढ़वे सुंदर घोड़ी। सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब न करूंगो चोरी। अच्छा कल ठाकुर जी मिले थे किशोरी जी से, अभी 2-4 दिन पहले ही, मक्खन चुरा के जब श्यामा सखी के रूप में। तो जब ठाकुर जी वापस नंदगाम लौटन लगे तो वह समय किशोरी जी आई। तुम्हारो नाम का है? मेरो नाम कुंवर कन्हई। अच्छा कुंवर कन्हई, मैं तो यह नाम को भूल जाऊंगी, मुंह को कैसे याद होएगा? बोले कान तो याद रहेगो कान। बोले हाँ बस यहाँ में कान हाँ जोड़ दियो बस है गो, मेरो नाम नेक्सो सोइए, ज्यादा कठिन ना है। बोले अच्छा रहो कहाँ हो आप? बोले नंदगाम में, नंद भवन में। कोई तो आए के पूछ लियो नंद राय जी की हवेली कहाँ है, वहीं रहूं मैं। बोले अच्छा।
4-5 दिन व्यतीत है गए और आज किशोरी जी के मन में पता नहीं कैसे एक चंग आई है और श्री लाडली जी नंद भवन पहुंची हैं। किशोरी जी पहुंची हैं, नंद गांव पहुंची हैं। खेलन के मिस कुंवर राधिका नंद भवन को आई जू, सकुच सहित मधुरे स्वर बोली, घर है कुंवर कन्हाई जू। ठाकुर जी दौड़ करके गए, द्वार पर जाकर के बोले मैया तेरी बहू आई है। यशोदा मैया ने जैसे ही आकर के किशोरी जी को देखो, सब लोग इधर देखो ध्यान से, सब लोग बैठ जाओ। इसलिए हमने जल्दी जल्दी पद गा के विश्राम किया कि आप बैठो ताकि कथा का क्रम समझ लो, आज सगाई कैसे होगी ठाकुर जी की। यशोदा मैया ने जैसे ही किशोरी जी को देखा, आहा कैसा रूप स्वरूप, वो सौंदर्य जिसको देखकर के चित्त में कोई और भाव प्रकट नहीं होता है, केवल और केवल प्रेम प्रकट होता है। विशुद्ध प्रेम, शुद्ध प्रेम प्रकट हो, ऐसी हमारी किशोरी जी। यशोदा मैया जैसे लाला को गोदी में उठा, मैं ऐसे ही गोदी में उठाए करके किशोरी जी को भीतर ले आई और भीतर लाए करके अपनी गोद में बिठायो। लाली कौन काम की है? अब छोटी सी किशोरी जी तो बेचारी संकोच में, आजकल के बच्चे भी संकोच में कुछ पूछो बोलना आता फिर भी नहीं बोलते। किशोरी और घबरा गई। यशोदा मैया कह रही लाली कौन काम ते आई है? तो किशोरी जी कुछ बोली नहीं। इतने में ठाकुर जी पीछे से, मैया बरसाने ते आइए जे। अच्छा लाली तेरो बाबा कौन है? किशोरी जी कुछ नहीं बोले, बस देखें और फिर नीचे देखें। ठाकुर जी बोले मैया वो ना है ब्रजभानु बाबा, उनकी लाली है। मैया ने लाला को देखो, अच्छा अच्छा कीरत की लाली है वो, कीर्ति मैया, तेरी मैया को नाम कीर्ति है ना? किशोरी जी तो फिर ऊपर देखें फिर नीचे। ठाकुर हम में मैया उन्हीं की लाली है। अच्छा बरसानो गांव, वृषभानु जी की लाली, कीरत की लाली। और तेरे भैया को नाम क्या है? तेरे भैया भी तो या के संग खेले ना, लाला के संग, वहां को नाम क्या है? ठाकुर जी अरे मैया श्रीदामा। मैया बोले तू यहाँ पे आ, सब रो या को तू ही बतावे को, मैया ते पूछ रही हूँ या क्यों ना बता दे रहो। मैया तू ऐसी जोरते बोल रही, डर गई बेचारी, या हमारे मैं तो वहां को पक्ष ले रहा हूँ। नहीं धीमे ते बात करके, तेरे कोई हर कोई लाला की तरह मत बात करे कर सबनते, मोते तो बहुत ऊंची आवाज में बोले, या तो धीमे धीमे बोलते कैसे कैसे सकुचाए रही गोद में। मैया बोले तो बड़ी लग रही है। यशोदा मैया के तो हृदय में वो बात याद आई कि जब पहले भानु बाबा नंद बाबा दोनों आपस में एक दूसरे से कहो करते कि अगर हमारे लाली तुम्हारे लाला भयो तो संबंध करेंगे। कीर्ति मैया यशोदा मैया को अपनी पुरानी मित्रता, क्योंकि जब से बालक भय इतनी व्यस्त है गई हैं दोनों अपनी सेवा में, अब ज्यादा मिलनो जुलनो है नहीं पावे, धीरे धीरे बातचीत थोड़ी कम हो गई है। तो आज यशोदा मैया को याद आई कि अरे लाला तू जाकू, बोली नहीं मनी मन सोच रही जाकू तू लेके आए हो है, या से तो गर्भ में ही हमने संबंध कर दियो, हम तो गर्भ से ही संबंध मान के बैठे। यशोदा मैया बोली अब ज्यादा विलंब नहीं करूं, अब लाली घर आई गई है, पहली बार मेरी हैवेवारी बहू अपने आप ही आई गई है घर। मैया तुरंत गई, बोली लाली तू बैठ मैं अभी आऊं। मैया भीतर को गई, ठाकुर जी बैठे, कछु खाओगी, भूख लगी होगी, दूर ते आई हो चल के, यहां कैसे आएगी, थकी ना तुम? ठाकुर जी से श्री जी बात कर रही, मैं आएगी कल आप रास्ता बताए के गए ना घर को। मैया ने इतने में आवाज लाला इतकुआ, तुम यहीं बैठ मैं अभी आऊं मैया के पास। मैया के पास गए, मैया कछु निकाल रही, अरे लाला एक बार तो कहां मिली है? अरे मैया अब तू कहा बताऊं मैं? बोले ना बता दे कहां मिली। मैया कल मैं जमुना तट गयो। बोले हाँ, और वहां डोलते डोलते मैं अपनो घर भूल गयो, नंद भवन को रास्ता भूल गयो, सो मैं वहां बैठ के रोन लगो मैया। और तब ये लाली आई
और ये लाली मेरो हाथ पकड़ करके मुझको नंद भवन छोड़ के गई, तब ते मेरी आते मित्रता है। बोला अच्छा, इतने बड़े बड़े कामन ने करियावे तब तो तू नंद भवन भूले ना है। तो जमुना जी तो नंद भवन भूल गो। जमुना तीर कलही में भूल्यो, बाह पकड़ ले आई हो। ये मेरी हाथ पकड़ के यही लेके आई मुझे। चल लाला या कुछ श्रृंगार कर दूं। मैया गई बाहर और बाहर बैठ करके किशोरी जी को सामने एक मूढ़ा पे बैठा करके यशोदा मैया जैसे ठाकुर जी को श्रृंगार करें वैसे श्री जी को श्रृंगार कर रही हैं। जसुमती राधा, अब ये क्या हो रही है, गोद भराई हो रही है श्री जी की। जसुमती राधा कुंवरी सवारती, यशोमती राधा कुंवरी सवारती। बड़े बार सीमंत शीश के, बड़े बार सीमंत शीश के, प्रेम सहित निर्वारती, प्रेम सहित निर्वारती। मांग पारी बैनी जो सवारती, मांग पारी बैनी जो सवारती। गूथी सुंदर भांति, गूथी सुंदर भांति। यशोमती राधा कुंवरी सवारती, यशोमती राधा कुंवर सवारती। सबसे पहले तो चुनरी उतार करके यशोदा मैया ने आज किशोरी जी की मांग पारी है, मांग निकाली। मुझ को तो पता नहीं, पर या पद से पता चली कि जब पहली बार कन्या को विवाह क्रम होवे तभी वाकी मांग पारी जावे, मांग निकाली जावे, बीच की मांग, और वाकू वा में सिंदूर डारो जावे। मांग पारी बेनीजू सवारती, केश काट करके दो तरफ के केश करके यशोदा मैया अपने हाथ से बेनी बना रही हूँ। बगल में बैठे ठाकुर जी बड़े चाव से देख रहे हैं, बड़ा सुख मिल रहा ठाकुर जी को। मैया जैसी कंगा ढूंढे ठाकुर, मैया जेरो काट दे, मैया इत्र ढूंढे ठाकुर जी को, बढ़िया वारो लेके आऊं मैया, लेके आऊं मैं भीतर दे, ये वारो लगा मैया। आहा गोरे भाल बिंदु बदन मन, गोरे भाल बिंदु मदन मन। इंदु प्रात रवि कांति, इंदु प्रात रवि कांति। किशोरी जी के मुखमंडल पर जब बीच में बिंदी धारण कराइए तो कैसी लग रही हैं? बोले जैसे सुबह सुबह का सूर्य उदय होता है, उसका प्रकाश तो बहुत है लेकिन वो चुभता नहीं है, वो अति आकर्षित लगता है, अति अति प्रसन्नता देने वाला होता है, अति सुरम्य होता है। ऐसे किशोरी जी का मुखमंडल लग रहा है, गोरी गोरी मुखमंडल पर बीच में बिंदी धरी है, ऐसा लग रहा है कि मानो सूर्य सुबह के सूर्य उदय हो रहे हैं। सारी चीर नई फरियाले, सारी चीर नई फरियाले। अपनी सुंदर महंगी वाली साड़ी को मैया ने बीच से चीर करके छोटी वाली एक फरिया बनाई है, और फरिया बना करके मैया बड़े चाव से किशोरी जी को श्रृंगार कर रही हैं, और ठाकुर जी पूरा सहयोग कर रहे हैं मैया को। मैया ले अब ये वारो काजल लगाए थे, ये वाली लालिमा लगाए थे, मैया मैया जे वारे कान में कुंडल पहना, मैया देख ये मेरे हार हैं, ये नवलखा वारो, ये मणि वारो, ये पहना दे गले में, मैया ये वाली कौंधनी पहना दे क्षुद्र घंटिका वाली। मैया बोली तू भाज रहो कि ना भाग रहा आते, मैं कर रही हूं ना श्रृंगार। लेकिन ठाकुर जी को इतना सुख मिल रहा है, बस भैया है गयो ने का देर में मुंह छिड़क जाते। वैसे वो भी गलत नहीं है, ये महल है, अभी सगाई हवे वारी है तो वहां से पहले न सुगंधित करके जा रहे हैं। सी सारी चीर
नई फरियाल सारी चीर, नई फरियाल अपने हाथ बनाई, अपने हाथ बनाई, आंचल सो मुख पोंछ अंग सब, आंचल सो मुख पोंछ अंग सब, आपहुले पहिराई, आपहुले पहराई, यशोमती राधा कुंवरी सवारती। ओ यशोमती राधा कुंवर सवारती। ऐसी सुंदर रूप झांकी तैयार भैया किशोरी जी की इतनी सुंदर लग रही हैं। यशोदा मैया ने जैसे ही चुनरी उड़ाई है सिर के ऊपर, ठाकुर जी बगल में खड़े खड़े बलियां ले रहे हैं। वाह मैया कितनी सुंदर। बोले तैयार मैंने करी लाला, पिल में उतार लूं? हाँ मैया मैं राई नॉन लेके आऊं या कि नजर उतार दे? मैया कितनी सुंदर लग रही है, जा भाग के लेके आ। ठाकुर जी राई नॉन लेके आए, मैया को लाई करके दी है। मैया नजर उतार रही है किशोरी जी की। हाँ अब किशोरी जी के पल्लू आगे कियो, वहां में तिल चावरी बतासे मेवा दियो कुंवरी की गोद, सूरदास राधा तनु चितवत जशुमति मन तन मोद। किशोरी जी के पावन में महावर लगा के, हाथ में महावर लगा के जो गोद भराई की सामग्री है वो सब सामग्री उनके पल्लू में दे करके यशोदा मैया ने खूब सुंदर तैयारी कर दी। लाली अब तू अपने घर को चली जा। ठाकुर जी बोले मैया मैंने दूर तक छोड़ आऊं? बोले चुपचाप बैठो रे भीतर, चली जाएगी आराम से। एक दो सखीन से कह दी, न ध्यान रखियो थोड़ी दूर तक छोड़े आई हूं। छोटी सी किशोरी जी अपने ऐसे पल्लू में सब सामग्री लेकर के और चलती जा रही हैं। छम छम आवाज आ रही है पामन से, कानन के कुंडल आगे पीछे है रहे हैं, सिर पर सुंदर मांग दिख रही है, बिंदी लगी है, अद्भुत श्रृंगार। बरसाने के नेक समीप तक सखी छोड़ करके वापस लौट गई। अब यहां संध्या को समय है गयो और सुबह से ही श्री कीर्ति मैया खोज रही है, अरे लाली कहां चली गई? अरे ललता विशाखा सबसे पूछ रही है तुमने अकेले कैसे छोड़ दी? बोलो मैया पता ना यमुना जी पे खेलते खेलते अपने आप कहीं चली गई। यहाँ पे सब बरसाने में ढूंढ रहे हैं, हल्ला मच रहा, कहां गई लाली, कहां गई लाली? तभी देखो सब बरसाने के लोग एक टक खड़े है गए और तभी कहा देखना छोटी सी किशोरी जी छम छम करती भाई चलती आ रही हैं, हाथ में ऐसे पल्लू में सब सामग्री है और पूरा नवलखा को श्रृंगार, हाथन में खूब सारे चूड़ला आदि सब पहन करके, सब देख करके आश्चर्यचकित पूरे बरसाने में भ्रमण करती भाई गई है। सब में हल्ला है गयो। बोले जे कहा नेक सी लाली को ब्याह है गयो, कौन ने ब्याह कर दियो? जैसे ही ऊपर भानु भवन में पहुंची, यहाँ पे सिर पे हाथ धरी बैठी श्री कीर्ति मैया, कहाँ गई मेरी लाली? रुदन कर रही हैं। तभी देखी द्वार पर किशोरी जी आए के खड़ी है गई। सबरो श्रृंगार है ऊपर से नीचे तक, नक्श तक सबरो श्रृंगार कर रखो है। देख करके पहले तो आनंदित, अरे मेरी लाली आएगी, अरे मेरी लाडो आएगी। लेकिन जैसे ही श्रृंगार देखो, मैया बोली लाली जे कौन ने कियो? ये मांग में सिंदूर, हाथन में महावर, पैरन में, और ये सब श्रृंगार, और ये तो कहा लेके आई है? जैसी सामग्री देखी, तिल बतासे आदि जो गोद भराई की सामग्री देख करके तुरंत मैया बैठी, गोद में भर रही। लाली कहां गई? कौन लेके गयो तो को? ये सब कौन ने कियो? किशोरी जी मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, बोली कुंवर कन्हई की मैया। कौन की मैया? कुंवर कन्हई की मैया। कुंवर कन्हई, वो नंदगाम बारो कन्हैया वाक्य यशोदा ने किया ये सब। हाँ, ये सुनकर के वहां खड़ी सब गोपीन के मन को अति आनंद है गयो, सबके मन को अति हर्ष है गयो, सब बड़ी मनी मन खुश है गए। अरे कहाँ कहें, श्री कीर्ति मैया भी बड़ी आनंदित भई हैं, बड़े सुख में भर गई हैं। बोले कि हम तो केवल विचार करते रहे, हम तो केवल चिंतन करते रहे, पर यहाँ तो यशोदा जी ने सब प्रारंभ ही कर दियो। अपने गले से लगा ले किशोरी जी। लेकिन दो चार सखियां वहां ऐसी थी जो बात बना रही थी। वो तो सब जगह होते हैं, सब जगह होते हैं।
चाहे कहीं कितनों बढ़िया कछु है जाए, बात बनाए वाले पीछे नहीं रहे। मैया ये तो अनर्थ है, क्यों अनर्थ है ये, अनर्थ। अरे कोई छोरी अकेली जाए अपनी गोद भराई करावे, तुम्हारी छोरी अकेली चली गई और अकेली जान करके, वो तो जान है कि आप बड़े गोप, ये बड़े गोप की लाली है, यहाँ से हमारा संबंध पक्का तो है ना सके, तो ऐसी अकेली छोरी पकड़ करके वाकी मांग भर दी, वाको गोद भराई कर दी, सब काम कर दियो, बहुत अनर्थ कियो मैया, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे हमारी नेक्सी सी किशोरी याकू देखवे के काज देवी देवतान की लाइन लगे, वाकू ऐसे पकड़ करके एकांत में ले गई, वाकू गोद भराई कर दी। तो कीर्ति मैया के मन में तो प्रसन्नता है, पर ये बोलने वाले लोगों को शांत करने के लिए मैया बोली अब एक लीला करनी पड़ेगी। तो मैया भी ऐसे करने लगी जैसे उन्हीं के पक्ष में, बोले नहीं आपकी बात ठीक है, यशोदा ने ये अच्छा नहीं किया, ये गलत है। ऐसे एकांत में लाली को ले जाए करके गोद भराई करनो, ये कोई शास्त्रीय विधान नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। बिना परिवार के पूछ, अरे कम से कम मैया संग होती तो ये काम करती, एकांत में कैसे किए? हाँ यही तो हम कह रही हैं। बाकी की कई गोपियां आश्चर्य, बोले कीर्ति मैया ऐसे कैसे कह रही हैं? पर कीर्ति मैया यहाँ पे एक लीला कर रही है। बंधु जब प्रिया प्रियतम लीला विहार करने आते हैं ना, तो उनके माता जी, उनके पिताजी, उनके ताऊ जी, उनके दादाजी जितने भी हैं, ये सब उस लीला में और कितना संवरण हो सकता है, उस लीला में और कितना सुख आ सकता है, उसका विचार करते हैं। कीर्ति मैया ने कही भैया ऐसे काम नहीं चलेगा। बोले क्या करें अब, बताऊं क्या हेरो है? बरसाने वाले आ रहे हैं, गोद भराई है गई ना। सरस निकुंज वाले महाराज जी लाला को टीको करवे आ रहे हैं। अब कथा में वही प्रसंग अभी प्रारंभ है कि लाला को टीको अब कैसे होएगा, लाली की तो है गई गोद भराई। तो गोद भराई के बाद अभी बरसाने वाले टीको लेके आ रहे हैं। नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। हे नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। हे नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। हे नंद महर घर धोटा जायो, महाराज जी जब मंच पे आएंगे ना, तो मैं जोड़ते आप लोगों को इशारा करूंगा, सबरे बोलियो बरसाने वाली इनको बधाई हो। अभी नहीं, जब महाराज जी मंच पे आ जाएं और इतनी जोड़ते बधाई हो बोलियो कि महाराज बरसाने वाले हिल जाएं। नंदगाम वाले ने देख करके, नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। हे नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। हे नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। हे नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। हे नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। हे नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। हे नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। हे नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। हे नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। हे नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। हे नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। हे नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। हे नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। हे नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। आनंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। हे नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। हे नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से
बनी श्री राधा गिरधर की जोड़ी, बनी श्री राधा गिरधर की जोड़ी, बनी श्री राधा गिरधर की जोड़ी। हमारे सरस निकुंज वाले महाराज जी को बधाई हो। अरे ने और जोर से बोलो बधाई हो। महाराज जी ऐसो सुगढ़, ऐसो प्यारो, ऐसो सुंदर लाला आपको दे रहे हैं हम बाबा की, आपको बधाई हो। और आपकी ऐसी सुगढ़ लाली, हाँ नहीं आप हमको बधाई मत दो, आपको सौभाग्य हो। हमारा सौभाग्य है कि श्री जी पधारे, आपको बधाई हो कि हमारा लाला आपके पास आए हो। बधाई हो। गाइए, बनी श्री राधा गिरधर की जोड़ी, बनी श्री राधा गिरधर की जोड़ी, हे मनहु परस पर कोटि मदन, मनहु परस पर कोटि, मनहु परस पर कोटि मदन, हे सुंदरता की चोरी, सुंदरता बनी श्री राधा गिरधर की जोड़ी, 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 हे बनी श्री राधा गिरधर की जोड़ी, बनी श्री राधा गिरधर लाल की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सब लोग अपने स्थान पर विराजमान हो जाओ। जय हो। परम सौभाग्य है हमारे रसिक जनों के हृदय जिनके भावों से अति आनंदित होते हैं, ऐसे श्री सरस कुंज के पूज्य महाराज जी हमारे मध्य में पधारे हैं। सरस कुंज वाले पूज्य महाराज जी, बड़े भैया जी और समस्त सरस निकुंज परिकर यहाँ पधारा है। सबको बारंबार प्रणाम, सबको बारंबार वंदन। हम लोगन के सौभाग्य की क्या तुलना करें महाराज। हमारे प्यारे लाल जी, आज इनकी सगाई है रही है और महाराज जी टीको लेकर के आए हैं सरस कुंज से, लाला को टीको करवे आए हैं। भैया जयपुर वाले सरस कुंज वाले जितने भी आए हैं उन सबन को बड़ी खातिरदारी से बैठे हूँ। सोफा वाले इनको नीचे उतर के आनो पड़े तो उतर जाइयो, इनको पहले बैठाए दियो। अब भैया हमारे ये लोग सब समधी हैं, संबंधी हैं, इनको खूब प्रेम से विराजमान करो। जय हो। कथा प्रसंग भी अपने स्तर से खूब बढ़िया चल रहा है कि अभी अभी लाला को लाडली जी की गोद भराई भई है। अब लाला को टीको होनो है। सब लोग ध्यान से सुनियो। अभी ये सब क्रियाएं, अभी कथा विश्राम होगी, कथा विश्राम के बाद में फिर प्यारे लाल जी का टीका होगा और लगन सगाई यहाँ होगी। ठाकुर जी की लगन पढ़ी जाएगी, एक दो पद होंगे, थोड़ी बधाई होगी। हमारे परम पूजनीय गोवत श्री राधा कृष्ण महाराज जी का मधुर संकीर्तन होगा। सब नृत्य करेंगे, आनंद करेंगे। उसके बाद फिर आज महाराज जी का संकीर्तन होगा, उसके बाद भी थोड़ा क्रम चलेगा। तो आज सगाई का सुंदर मनोरथ होगा, खूब आनंद होएगा। आप सब लोग अपने अपने स्थान पर प्रेम से विराजे रहें। थोड़ी देर और हम कथा सुना दें, उसके बाद लाल जी की सगाई का क्रम यहाँ प्रारंभ करेंगे। तो किशोरी जी के मांग में सिंदूर, पामन में
महावर हाथन में महावर देख करके और गोद भराई करके यशोदा मैया ने भेज दी है, ये देख करके यशोदा कीर्ति मैया को बड़ी गुस्सा आई। गुस्सा तो नहीं आई है, मन से तो बड़ी प्रसन्न है, पर वहां कुछ खड़ी हुई सखियों ने जब टोक दिया तो कीर्ति मैया ने मन में विचार किया कि अब एक लीला होनी चाहिए। यशोदा मैया मनी मन बड़ी प्रसन्न है। जब से लाली की गोद भराई करके भेजी है, तब से यशोदा मैया केवल एक ही बात कहती हैं। हमारे व्रज को एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा है। यशोदा मैया कह रही हैं, मनावत गो विप्र गिरिराज, हो प्रसन्न या बन के खग मृग, हो प्रसन्न या बन के खग मृग, या कन्या के काज, हो प्रसन्न या बन के खग मृग, श्री राधे जू के काज। यशोदा मैया मनी मन बड़ी प्रसन्न है। लाली की गोद भराई भई है। सब लोग जितने भी आगे गतिविधियां कर रहे हैं, सबसे हमारी प्रार्थना बिल्कुल शांति से बैठ जाएं। थोड़ी देर के कथा क्रम है, उसको बहुत भाव से सुने, उसके बाद फिर यहाँ सगाई को क्रम होएगा। कीर्ति मैया ने बरसाने की सबसे बड़ी बूढ़ी एक गोपी है, वाकू बुलायो। वाकू नाम है पूर्णमासी। पूर्णमासी आई। कीर्ति मैया बोली, देखो बहन कितनो बुरो भयो। बोले कहा है गो? वो हमारी लाली ऐसी खेलते खेलते नंद भवन पहुंच गई और यशोदा ने देखो या कि मांग भर दई, गोद भराई कर दई, सब कार्य कर दियो, कितनो गलत काम कियो। जो भी आगे से आ रहे हैं उनको जल्दी जल्दी बैठवाओ। अब कथा के क्रम में फिर नहीं तो विक्षेप होता है। जहां है वहीं बैठवा दो जल्दी। बोलो वृषभानु दुलारी की जय। तो पूर्णमासी को बुलाए करके कही, बोले देखो यशोदा ने कितनो बुरो कियो। मेरी लाली अकेली जान करके ये नंद भवन खेलती खेलती पहुंच गई, या कि गोद भराई कर दी, महावर लगा दियो, हाथ में सब कर दियो, कितनो गलत काम कियो। पूर्णमासी जैसी हमको पॉजिटिव महिला नहीं दिखी कोई। कितनी पॉजिटिव है देखो, क्या कह रही, कहा बुरो कियो। अरे या में बुरो कहा है, नंद जी के लाला के काजे आपकी लाली ते सुंदर होगो कौन। और भैया आपकी लाली के काजे नंद जी के लाला ते सुंदर कौन होगो। इतनो सुघड़, इतनो प्यारो, ऐसे घुंघराले केश, वाकी चले तो ऐसा लगे कि मानो जैसे कहा ऐसी ललित गति में चले, चाल वाकी ऐसी मनोहर, कटाक्ष नेत्र, नेक को देखे तो कितना सुंदर लगे। अब मैं मानूं नेक रंग में नेक सांवलो है तो या में अच्छो ही तो है। तुम्हारी छोरी की जय जय रहेगी हमेशा। जो गोरी गोरी दिखेगी वहां पे ने कम दृष्टि पड़ेगी, लेकिन बाकी सब तो बढ़िया ही है। इतने में एक सखी बोली पीछे थे। अच्छा, कीर्ति मैया ने ये पूरी लीला इसलिए की कि ये सब जितने आक्षेप लगा रहे हैं ठाकुर जी पर, इन सब आक्षेपों को धुलवाने का यही एक तरीका है। एक गोपी बोली, यो काई गुना बता रही हो कि वो चोर है, घर घर जाके माखन की चोरी करे, माने ये कियो वो कियो। वाह गोपी की हम मटकी फोड़े आए, वाह के यहाँ ये कर आए, हम अपनी लाली चोर को भी आएंगे। पूर्णमासी बोली, नहीं कितकू आजा, कितनी गैया है तेरे घर पे। मेरे घर पे 500 गैया है। बोले 9 लाख गैया है नंद भवन में। कितनी? 9 लाख। एक बार में अगर खिरकते निकले तो बरसाने ते नंदगाम ते भी आगे तक पूरी लाइन जावे, इतनी गैया है। 9 लाख गैयान के हेवे के बाद भी वो छोरा घर घर माखन खावे जावे। तुम अभी तक वाकई मन की भाव समझी नहीं। दुनिया में सब चोर हैं, लेकिन चोर के नाम पे बेचारे को बदनाम कर रखो है। वाकू खावे की कोई कमी नहीं, पीवे को कोई कमी नहीं, सब कुछ वा के पास है। नंद बाबा राजा हैं या ब्रजमंडल के, और राजा के छोरा को चोरी करना कोई मतलब है। पूर्णमासी ने ठाकुर जी को पक्ष लियो
और जितने भी आक्षेप करने वाले थे, कोई काला कह रहा था, कोई टेढ़ा कह रहा था, कोई ठाकुर जी को चोर बता रहा था, कोई कुछ कह रहा था, पूर्णमासी ने सबको जवाब दिया। और फिर अंत में बोली, अब देखो मुंह पे एक युक्ति है, तुम कहो तो मैं बताऊं। कीर्ति मैया बोली, कहा युक्ति है? बोले, तुम्हारी लाली अकेली ले जाए करके उनने गोद भराई कर दी, तुम भी ऐसा ही करो। अकेलो लाला बरसानो बुलाए के वाको यहां पकड़ करके अच्छे से परख के देख लो, हाथ पाम सब खींच खींच के देख लो, वाकई आंखन ने देख लो, गाल देख लो, मुंह देख लो, सब कुछ देख के बीच में बैठा के खूब गारी दे दे करके यहीं टीको कर दो। वाकई अकेलो ही बुला हुआ है, उनने माता पिता नहीं बुलाए, उनने पूरा परिवार खानदान नहीं बुलाया, अकेली छोरी बुलाई, तो हम भी अकेले छोरा कोई टीको करेंगे, तबई होगी, तबई होगो नेले पे धैला। कीर्ति मैया बोली, हाँ जे है जाए तो फिर बात बने। यशोदा को भी तो पता चले वा कि इकलौते छोरा को हमने कैसे गुप्त चुप बुलाए करके टीको कर दियो। अब तो महाराज यहां सब बरसाने में भीड़ लगी है। पूर्णमासी बोली, अकेली जाऊंगी, लेके आऊं लाला। पूर्णमासी गई नंदगांव। ठाकुर जी मधुमंगल श्री दामा सब सखान के संग डोल रहे हैं, खेल रहे हैं। इतने में ही मधुमंगल बोलो, लाला देखियो, ऐसा लग रहा दूर तक कोई बैलगाड़ी सी आ रही है का, लचक लचक के चल रही, कौन है ये? अरे बैलगाड़ी ना है, पूर्णमासी है, पूर्णमासी। अरे ये वही पूर्णमासी है या कि हमने बड़ी चर्चा सुने, जाको ब्याह ना होवे वो यही के पास जावे, सबन को ब्याह करा दे। मधुमंगल बोलो, बरसंत ढूंढ रहा हूं दारी, अब मिली है मुझे, आज तो यार पकड़ ही लूंगा मैं। ठाकुर जी बोले, आन तो दे। पूर्णमासी आई, जय हो मासी जी, प्रणाम, राम राम। दोनों ने प्रणाम करी। पूर्णमासी बोले, राजी रहो, और कछु काम धंधो है कि ना, पूरे दिन ऐसे ही डोलते रहो यहाँ माँ? अरे कैसे काम ना है हमारा? बोले क्यों? कुम्हारन के सबसे ज्यादा काम हमने चलाए रखे, मटकी फोड़ फोड़ के, उनको घर ही हमारे कारण चल लो, घर घर जाके मटकी फोड़ दें, उनको काम हम तो चल लो। गैयान को काम हमने बनाए रखो, सब रो मक्खन दूध दही सब उड़ाए दें, गैया जा जाए के घास खामे तभी तो मक्खन बने। तू कह रही है कि कहा कोई काम न, सब तो चल रहा है। अच्छा, ठाकुर जी की ओर पूर्णमासी बोली, अरे लाला ब्याह करेगो? मधुमंगल बोलो, मैं करूंगा। बोले तो पूछ रही हूं मैं याद पूछ रही हूँ, याद ये बतावेगो, लाला ब्याह करेगो? मैया कराए दो तो अच्छा है। बोले चलो, बरसाने में एक सुंदर लाली देख रखी है, और तुम तो जानो सब बात, तो मैं कहा बताऊं मैं। मां सबरी बैठी है तैयार टीको करवे के काजे। अब तुम नंद बाबा ते पूछवे जाओगे, यशोदा मैया ते पूछवे जाओगे, तो फिर देख लियो दाऊ दादा संग चलेगो। ना ना ना, दाऊ दादा नहीं लेके जानो। तो बोले फिर यही तरीका, अकेले चलो मेरे संग, और कोई नहीं चलना चाहिए। मधुमंगल बोलो, मैं तो संग ही जाऊंगा, मेरे बिना लाला जावे ही ना है, मेरे बिना लाला कछु करे ही ना है। ठाकुर जी एक बार तो बोले, मधुमंगल तू रहंदे, मेरो ब्याह इंदे, तेरो तो भयो ना, तो मुझे अकेलो ही हुआ दे। मधुमंगल बोलो, लाला तू जाने ना ही, बरसाने की गोपियां तुम वहां को ले जा करके अंधेरे गुप अंधेरी कोठरी में बंद कर देंगे, हवा छोड़ देंगे तेरे पीछे। ठाकुर जी इतने में डर गए, नहीं नहीं हवा ते तो मुझको डर लगे, तो मुझको लेके चल, हवा ते तो मैं ही लड़ूंगा। छोटे से ठाकुर जी हैं हमारे ब्रज के भैया। देखो वेदन की भाव अलग हैं, पुराणन के भाव अलग हैं, बड़े बड़े ज्ञानी मनीषीन के भाव अलग हैं, पर हमारे ब्रज के भोले भारे भाव तो ऐसे ही हैं। नेक्स्ट सो लाला हुआ ते डर रो है। आहा ठाकुर जी बोले चलो, और पूर्णमासी ठाकुर जी को लेकर के जा रही हैं बरसाने। ठाकुर जी और मधुमंगल दोनों गए। जैसे ही बरसाने में प्रवेश किया, अटारी इन पे खड़ी हैं सब गोपियां, पहली बार बरसाने की गलीन में। वैसे तो छुप छुप के कितनी बार आ चुके हैं, लेकिन पहली बार अपने वास्तविक रूप में श्याम सुंदर आ रहे हैं। धीमे धीमे अटारी ते निकल के गोपी ठाकुर जी की बलियां ले लें, ऐसे सुंदर श्याम सुंदर लग रहे हैं। और सुनो, कोई नए नवीले लत्ता पहन के नहीं आए, गैया चरावे वाले कपड़न में ही गए अपनो रिश्ता पक्को करवावे।
लेकिन वामी इतने सुंदर लग रहे हैं। ऐसी गोकर्ण पाग पहन रखी है, ऊपर कछनी पहन रखी है, सुंदर गले में हार पहन रखे हैं, बाजूबंद पहन रखे हैं और मटक मटक करके ठाकुर जी चल रहे हैं। सब गोपी इनको देखते चल रहे हैं पूरे बरसाने में। जैसे ही भवन में पहुंचे, कीर्ति मैया और जितनी सब सखियां खड़ी हैं, सबके मन में अति हर्ष हो रहा है ठाकुर जी को देख करके, लेकिन बाहर से सब ऐसे दिखा रही हैं कि जैसे बिल्कुल प्रसन्न नहीं है। ठाकुर जी जाए करके तन करके खड़े आके मधुमंगल बोला, हाँ भैया कहाँ है, सिंहासन कहाँ है, लाला कहाँ बैठे को हमारो? बोले सिंहासन ना है, आसन डाल रखे इन पे बैठ जाओ। सब पतो गैया चराए के आयो, गोबर थाप के आयो, सिंहासन पे बैठेंगे। पूर्णमासी बोली, लाला देख ये तो बावड़ो या को तो ब्याह होएगा ना, तू या की मत सुने, सामने खड़ी है ना किशोरी जी की मैया, प्रणाम कर ले, अच्छे तो प्रणाम करियो। ठाकुर जी ठीक है, बात ब्याह है जागो, बोले है जागो, प्रणाम कर ले एक बार। ठाकुर जी गए, जा करके कीर्ति मैया के चरण में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं लेट करके, और महाराज चरण ने धीरे धीरे दबाए रहे हैं। अरे मैया तेरे पामन ने पूजूं, तेरे पामन को बार बार शीशते लगाऊं। कीर्ति मैया को तुम मन ऐसे भरे आयो। तुरंत लाल जी उठाए करके देख करके अपने हृदय से लगाए, हृदय से लगा करके मैया को तुम मन अति आनंद हर्ष में भर गयो। आसपास खड़ी सखी बोली, क्या कर रही हो? अभी हृदय तो मतलब दूर करो, अभी ने देखनो है या कुछ सब परखनो है। मैं बोले हाँ लाला बैठ जाए यहाँ पे। नंद जी को, लाला तू ही है? बोले हाँ जी मैं ही हूं। देखो जी पहली बात मधुमंगल बोलो, लाला कोई जवाब नहीं, देखो जो पूछनो मुझसे पूछो, या को सबरो बात मैं बताऊंगा, जाते कोई कुछ नहीं पूछेगा। हमारे ब्रज में रसिया गांव है, लाला सुन यशोदा के मैंने जानी तुम्हारी जात, लाला सुन यशोदा के मैंने जानी तुम्हारी जात। अब ये गारी सुना रही हैं सब चारों तरफ बैठ करके ठाकुर जी को। ऊखल बांधे हम ही छुड़ाए जब यशोदा महतारी, ऊखल बांधे हम ही छुड़ाए जब यशोदा महतारी। हे ऊखल बांधे हम ही छुड़ाए जब यशोदा महतारी, ऊखल बांधे हम ही छुड़ाए जब यशोदा महतारी। हे दूध दही को भटकत डोले, दूध दही को भटकत डोले, दूध दही को भटकत डोले, दूध दही को भटकत डोले। हाँ घर घर खोले की बात, लाला सुन यशोदा के मैंने जानी तुम्हारी जात, लाला सुन यशोदा के मैंने जानी तुम्हारी जात। हे लाला सुन यशोदा के मैंने जानी तुम्हारी जात, लाला सुन यशोदा के मैंने जानी तुम्हारी जात। हे लाला सुन यशोदा के मैंने जानी तुम्हारी जात। लाला सुन यशोदा के मैंने सब गोपियां चारों तरफ से घेर करके बैठी हैं। बोले यशोदा मैया ने ऊखल में जब बांधो हम नहीं छुड़ाए तुम, और दूध दही के काजे घर घर डोलते रहो और यूं सोच रहे हो कि हम अपनी लाली ब्याह देंगी तुमसे। राधा हमारी गोरी गोरी, हे नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है। श्री हमारी गोरी गोरी, हे नवल किशोरी, कन्हैया वैसे तेरो कारोरी। मोए जो कथा कहनी चाहिए वो तो मैं कह चुका, ये कथा तो बड़े भैया और सरसकुंज वाले महाराज जी को करनी चाहिए आगे की। अब ये पक्ष तो इनको है कि ये हमसे कह रहे हैं कि कैसे ब्याह दें अपनी लाली, लेकिन महाराज जी कोई बात नहीं, हम इतने उदार समझी हैं कि आपको काम भी हम ही करेंगे। हाँ बिल्कुल, आप चिंता, आप तो प्रेम से विराजो। राधा हमारी गोरी गोरी,
जी को प्यारो कोई है। तो कारो नहीं है मतवारो, जगत उजियारो, श्री राधा जी को प्यारो तो है। श्री राधा हमारी गोरी गोरी, नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है। श्री राधा हमारी गोरी गोरी, की नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो रे। ओ श्री राधा हमारी गोरी गोरी, नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है। श्री राधा हमारी गोरी गोरी, की नवल किशोरी, कन्हैया तेरो बोलो वृषभानु दुलारी की, जय हो। वृषभानु के जमाई की। जय। अब सरस निकुंज बारे कहा गा रहे हैं। राधा प्यारी कमल कली सी, राधा प्यारी कमल कली सी, हो, राधा प्यारी कमल कली सी। राधा प्यारी कमल कली सी, हो, फीकी पड़ेगी यहाँ मुस्कन हरी की, फीकी पड़े यहाँ मुस्कान हरी की। हाँ, फीकी पड़ेगी मुस्कन हरी की। फीकी पड़ेगी मुस्कान हरी। अरे कहीं और ही बात चलाओ, चलो जी जाओ जाओ, कन्हैया तेरो कारो है। कहीं और ही बात चलाओ, चलो जी जाओ जाओ, कन्हैया तेरो कारो है। ओ श्री राधा हमारी गोरी गोरी, हे नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है। श्री राधा हमारी गोरी भोरी, लाला के ससुर जी की गोरी, कन्हैया तेरो जय हो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। महाराज जी सरस कुंज वारे कह रहे हैं कि राधा हमारी कमल कली सी, फीकी पड़ेगी यहाँ मुस्कन हरी की। कहीं और ही बात चलाओ, चलो जी जाओ जाओ, कन्हैया तेरो कारो है। अब हमारा उत्तर सुन लो आप। आपने किशोरी जी को कमल कही है ना, कान पकड़ के बरसाने वाले क्षमा करियो भैया। शाम होते ही कमल मुरझावे, शाम होत ही कमल मुरझावे, शाम होते ही कमल मुरझावे, शाम होत ही कमल मुरझावे। ओ ऐसे ही लाल
दशा है, ऐसी लाल संग लली की दशा है। बड़े भैया अभी की बात है बस, है बाद में तो हम स्वीकार करेंगे सब, पर आपकी लाली कमल कली से कितनी खिलती रहे, लेकिन जैसे ही शाम ऐसी कमल मुरझा जाए, ऐसी श्याम सुंदर के बगल में आते ही लाली की दशा भी वैसी है जाए। लाला ही लाला दिखे हमारो, लाला ही लाला दिखे। हाँ श्याम है, वाह महाराज जी कहने लाला भमर बन के आवे कमल पे ही बैठ जाए। जय हो। देखो ये बात तो आपको जब माइक में लगो तब करियो, अभी माइक मेरे पास है। ओ श्याम होते ही कमल मुरझावे, श्याम होते ही कमल मुरझावे, ओ ऐसी लाल संग लली की दशा है, ऐसी लाल संग लली की दशा है। सरस कुंज वारियों सबरे सुनो, हो ऐसे मन में ना पछताओ, ना पछताओ कन्हैया मेरो प्यारो है। ऐसे मन में ना पछताओ, ना पछताओ कन्हैया मेरो दोबारा गाओ। हो ऐसे मन में ना पछताओ, सुंदर वर पाओ कन्हैया मेरो प्यारो है। ऐसे मन में ना पछताओ, सुंदर वर पाओ कन्हैया भुजा उठा के कहो, ओ श्री राधा हमारी गोरी गोरी, हे नवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो है। राधा हमारी गोरी गोरी, कन्हैया तेरो कारो। हो ऐसे मन में ना पछताओ, सुंदर वर पाओ कन्हैया मेरो प्यारो है। ऐसे मन में ना पछताओ, सुंदर वर पाओ कन्हैया मेरो प्यारो। हे श्री राधा राधा हमारी गोरी गोरी, हे नवल किशोरी कन्हैया मेरो प्यारो है। राधा हमारी गोरी गोरी, नवल किशोरी कन्हैया मेरो प्यारो है। ओ श्री राधा हमारी गोरी गोरी, नवल किशोरी कन्हैया मेरो प्यारो है। राधा हमारी गोरी गोरी, नवल किशोरी कन्हैया मेरो। बोलो वृषभानु दुलारी की। बधाई हो। आई हो। अब या परस्पर बातचीत बीच में का भयो, हम छोरा वारिन ने लाला की इतनी प्रशंसा कर दी कि हमारो लाला तो ऐसो है, हमारो लाला तो ऐसो है, ये है वो है। इतने में ही दो सखी गई, बोले रुको भाई हम बतावें। अगर हम किशोरी जी को सामने लेकर के आए और किशोरी जी को देख करके लाला या लाला को देख करके किशोरी जी, दोनों में से जाकी चाल गतिविधि बदल गई, समझ जाएंगे कि वही जीतो। मतलब किशोरी जी को देख करके या तो लाला डगमगा गयो, या लाला को देख के किशोरी जी, तो जो डगमगाएगा वो हारो, जो खड़ो रहेगा वो जीत गयो। मधुमंगल बोलो लाला ठाड़ो रहियो। नंद जी को लाला है, ब्रज की तो है लाज मुकुटवारे, ब्रज की तो है, ब्रज की तो है लाज मुकुटवारे, हाँ ब्रज की तो है लाज
लाज मुकुट वारे ब्रज की तो है, ब्रज की तो है लाज मुकुट वारे ब्रज की तो है। अरे हारे ब्रज की तो है, अबे ब्रज की तो है, हारे ब्रज की तो है, अबे ब्रज की तो है। ओ लाज मुकुट वारे ब्रज की तो है, ब्रज की तो है लाज मुकुट वारे ब्रज की तो है, ब्रज की तो है लाज मुकुट वारे ब्रज की तो है। ब्रज की तो है लाज मुकुट वारे ब्रज की तो है। ब्रज की तो है लाज मुकुट वारे ब्रज और की तो है। लाला तू बिल्कुल डगमगाइयो मत, किशोरी जी को आन दे सामने, अपने बल को भूले मत लाला। चंदा सूरज तेरो ध्यान धरत है, चंदा सूरज तेरो ध्यान धरत है, चंदा सूरज तेरो ध्यान धरत है, चंदा सूरज सूरज तेरो ध्यान धरत है। अरे हाँ वारे रसिया, ओ वारे रसिया, अरे हाँ प्यारे रसिया, ओ वारे रसिया, अरे हाँ वारे रसिया, ओ वारे रसिया, ए हो प्यारे रसिया। अरे हो प्यारे रसिया। चंदा सूरज तेरो ध्यान धरत है, चंदा सूरज तेरो ध्यान और धरत है। ध्यान धरे नव लख तारे, ध्यान धरे नव लख तारे, ओ ध्यान धरे नव लख तारे, ध्यान धरे नव लख तारे। ओ ब्रज की तो है, ब्रज की तो है लाज मुकुट वारे ब्रज की तो है, ब्रज की तो है लाज मुकुट वारे ब्रज की तो है। हाँ, ब्रज की तो है लाज मुकुट वारे ब्रज की तो है। ब्रज की तो है लाज मुकुट वारे ब्रज महाराज। की तो है। मधुमंगल ने इतने भर दिए, ठाकुर जी मुकुट उकुट संभाल के खड़े हैं, बिल्कुल बोले तू चिंता मत करे मधुमंगल, नंद जी को लाला हूं मैं, यशोदा को लाला हूं, चंदा सूरज मेरो ध्यान धरे, ये 9 लाख तारे मेरे चरण में बैठे ने, आन दे श्री जी को मैं हूं देखूं आज। हाँ लाला तू बस ठाड़ो रहियो। हे सन्मुख आई जब कुंवरी किशोरी, सन्मुख आई जब, कुमार किशोरी, हे सन्मुख आई जब कुंवर किशोरी, सन्मुख आई जब, कुमार किशोरी। देख लाल भैन्यो छावर तो ही, देख लाल बन छावर तो है, देख लाल भैन्यो छावर तो ही। देख लाल बन छावर। ये देखो लाल जी के, हमारी श्री जी के तो ससुर जी आ गए, भैया आ गए, और मामा जी नीचे बैठे हैं। यहाँ लाल जी के भी पिताजी, लाल जी के दादाजी, लाल जी की मैया, लाला के सखा सब खड़े हैं, लाल जी के फूफा जी भी आए हैं। अब ये मुंह फुला के बैठेंगे, ब्याह में भैया मनाइए इनको। किशोरी जी आ गई सन्मुख, मधुमंगल ने संभाल रखे हैं ठाकुर जी। लाला तू बिल्कुल डगमगाइयो मत, सन्मुख आई जब कुंवर किशोरी, सन्मुख आई जब कुंवर किशोरी, सन्मुख आई जब कुंवर किशोरी। सन्मुख आई जब कुंवर किशोरी। मधुमंगल हाथ पकड़ के खड़ा हो, बोले लाला नहीं, लाला नहीं, लाला बिल्कुल नहीं। ठाकुर जी ने हाथ झटकायो, महाराज किशोरी जी की बलैया लेने लगे, चरणन में प्रणाम करने लगे, बोले हाय